हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय जो बैठ गई है, जो आपको वीडियो में दिख रही है, इस तरह से यदि आपकी गाय बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं, तो इसमें किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या इलाज करना चाहिए, क्या इनमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, वो आपको प्योर आपको दिखाई जाएंगी। किस तरह के इंजेक्शन इस तरह के पशुओं को लगाए जाते हैं और कैसे इन पशुओं को ठीक किया जाता है, जो आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाया जाएगा। यदि जब भी पशु बैठ जाता है तो सबसे पहले आप उनको जिस प्रकार से मैं चाबी से चेक कर रहा हूँ कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो यदि ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है तब ये देख लेना चाहिए कि ये पैरालिसिस में तो नहीं है, लकवे में तो नहीं है, बट इसमें क्या है कि ये बैठ गई है, अब खड़ी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के केस में पशु क्या करता है कि जिसमें एलिमेंट्स कैल्शियम, फास्फोरस और अदर पोटेशियम, इस तरह की तत्वों की कमी हो जाने के कारण पशु बैठ जाता है। तो एक बार आप उन्हें जो पॉइंट होते हैं पशुओं के, तो वहाँ पर दगाबर करके देखना चाहिए, किसी भी जो चाबी होती है उससे या किसी निडल से, ताकि पशुओं का पता लग जाए कि इसमें कितना ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है या धीरे धीरे इसमें डाउन हो रहा है, क्या स्थिति है। और जब यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है तो देखो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं पशु में। इस तरह के पशु खाना पीना भी करते रहते हैं, कई बार जुगाली भी करते रहते हैं, गोबर भी करते रहते हैं, मूत्र भी करते रहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है कि इसका सामान्य रहता है और पशु बैठे बैठे के इधर उधर खिसकता रहता है। तो इसमें क्या है कि पशु इधर उधर खिसकता रहता है, लेकिन यदि पशु कई दिनों से यदि एक ही जगह पर पड़ा रहता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। यदि कई दिनों से यदि पशु 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो उसमें क्या है कि जो शरीर का जैसे दिख रहा आपको, ये एक ही साइड में यदि ये गाय बैठी है, तो इस स्थिति में यदि एक ही स्थान पर ये बैठी रहेगी तो इसमें जो इंटरनल ऑर्गन है इसके, जिस प्रकार से किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये क्या है कि धीरे धीरे फैल होने लग जाते हैं और बाद में उन पशुओं की क्या है कि मौत भी हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादातर जो पशु हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। जो यदि जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा उनमें यदि मिल्क प्योर की यदि डिफिशेंसी हो जाती है, कैल्शियम डिफिशेंसी हो जाती है, मैग्नीशियम डिफिशेंसी हो जाती है, तो वो पशु बैठ जाते हैं या उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो भी वो पशु खड़े नहीं हो पाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के केस में आप एक कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, CBG है, वो 450 ml लगा देते हैं, फिर 450 ml लगा देते हैं, फिर भी आप उनमें पशु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो खड़ा नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह के पशुओं में बहुत ही ज़्यादा जो क्रिटिकल स्टेज में चले जाते हैं, तो ये नर्वाइकल भी इन पशुओं में देखने को मिल जाता है। देखो साथ साथ में नर्वाइकल का तो मतलब है कि इनमें पशुओं की जो नर्वस सिस्टम है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है और पशु क्या है कि धीरे धीरे उठने की तो छोड़ो बात, आप जैसे जैसे पशु क्या फिर खाना पीना भी बंद कर देता है। तो इस तरह के केस में आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए। रही बात इस तरह के केस में आपको कभी भी यदि है तो आप जो कैल्शियम और मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट है, जो माइपेक्स है, इसका ज़रूर आप प्रयोग करें। 200 से लेकर के 250 ml आप इसे IV लगाएं और 200 ml उसे सबकट लगाएं। ये आपको फर्स्ट दिन उसको माइपेक्स आपको प्रयोग करनी है इस तरह के केस में। और माइपेक्स लगाने के बाद में उसमें इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करना है। इंजेक्शन के तौर पर आप इन्हें जिस प्रकार से इंजेक्शन और भी लगा सकते हैं, टोनोफॉस लगा सकते हैं। टोनोफॉस आपको 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, जिस तरह से आपको दिख रहा है वीडियो में, लगाया गया है। इसी तरह से इनमें क्या है कि और भी यदि इनमें कोई डिफिशेंसी ना हो, अदर कोई दिक्कत ना हो, तो इनमें जो IV इंजेक्शन है वह भी ज़रूर प्रयोग करें। IV इंजेक्शन के तौर पर आप लगा सकते हैं। और साथ साथ इनमें क्या है कि एक नॉर्मल जो मिलोनेक्स इंजेक्शन होता है वह भी उन पशुओं को ज़रूर लगाएं। मिलोनेक्स इंजेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए, टेम्परेचर ना हो बट, लेकिन मिलोनेक्स यदि आप लगाएंगे 10 से 15 ml, तो क्या है कि पशु में जो इंटरनल है, बैठा बैठा है, कहीं पर सूजन आ गई है तो भी कई बार दिक्कत हो जाती है, तो उस इंजेक्शन का भी प्रयोग ज़रूर करवाना चाहिए। साथ ही साथ उनमें जिस प्रकार से इंजेक्शन है, मिकोवेटक्सल है, ये 20 ml आप इसे IV इंजेक्शन देना चाहिए। मिकोवेटक्सल जो इंट्राविनस है वो ज़रूर इसको लगाना चाहिए। यानी जो आप इस तरह के केस में है तो फर्स्ट डे आप इसे माइपेक्स जो मैंने बताया, और जो टोनोफॉस और मिलोनेक्स जिसके अंदर मिलोक्सिकेम हो, और मिकोवेट अक्सल जो IV 20 ml, ये इंजेक्शन उसको फर्स्ट डे ज़रूर लगाने चाहिए यदि इस तरह की यदि उन पशुओं में दिक्कत है तो। और फिर क्या करना चाहिए, यदि जैसे पशु यदि रिकवरी नहीं ले पाता है, आपको लग रहा है कि पशु रिकवरी नहीं ले रहा है
या दिक्कत और भी बढ़ती जा रही है, तो इसमें हो सकता है कि आपका पशु है वो डाउनर्स काउ सिंड्रोम में भी जा सकता है, बैठ जाता है, खड़े नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति के दौरान उसे इंजेक्शन आप इंटालाइट या रिंटोज में से 1 लीटर आप उसको ज़रूर चढ़वाएं। रिंटोज या इंटालाइट में से 1 लीटर लगवा दें। साथ ही साथ उसमें जो इंजेक्शन है वह लगवाने हैं आपको। इंटालाइट या रिंटोज के अंतर्गत 20 ml आपको टोनाफोस डलाना है जो, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत 20 ml 15 से 20 ml मिकोवेटक्सल दिलाना है, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत 20 ml केसोल इंजेक्शन जिसके अंतर्गत पोटेशियम क्लोराइड हो वह इंजेक्शन उस पशु को दिलाना है। उसी के अंतर्गत किसमें, उस ड्रिप में ही डालना है। ये ट्रीटमेंट उस पशु को लगातार 3 से 4 दिन आप उस पशु को दिलाएं। इंट्रावीनस जितना हो सकता है इंजेक्शन लगाएंगे तभी उस पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात, ऐसे पशुओं को आपको नर्वाइकल लिक्विड ज़रूर देना है। नर्वाइकल लिक्विड में आप मिकोवेटक्सल आता है, वो भी आप 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप दे सकते हैं जब तक पशु ठीक नहीं हो पाता। या आप उसे न्यूरोकाइन जो प्लस आती है वो भी आप 100 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। रही बात, इस तरह के केस में आप उसे प्रोटीन पाउडर आते हैं वह ज़रूर दें। प्रोटीन पाउडर जिस तरह से मैंने इस तरह गाय को प्रोटीन पाउडर जो ट्रीटमेंट है जो आपको बता रहा हूँ, ये पूरे का पूरा ट्रीटमेंट इस गाय पर किया गया था। प्रोटीन पाउडर भी इसको दिलाया गया था। लगातार जिस प्रकार से खुराक आता है वो कंटिन्यूटी दिलाया गया था। 300 ग्राम पर डे के हिसाब से इसकी डोज रखी गई थी। लगातार उसे 15 दिन ये दिलाया गया था। और साथ साथ इस तरह के केस में आप उस पशु को जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो तो इसमें जो कैल्शियम पाउडर आते हैं वो कैल्शियम पाउडर भी आप उस पशु को साथ में दिलाएं। यदि आपको उसको अच्छा रिजल्ट यदि आप उन पशु में लेना है तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप उसे एक्स्ट्रा भी जो लिक्विड पाउडर और प्रोटीन यदि आप उस पशु को दिलाते रहेंगे तो ही आपको इस तरह के केस सही हो पाएंगे। और ये इंजेक्शन जो आपको यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है उनके द्वारा आप ज़रूर लगवाएं जब तक आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता है। इस तरह की ट्रीटमेंट में एक दिन से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, 2 से 3, 3 से 4 दिन लगातार ट्रीटमेंट करना पड़ता है। साथ साथ जो पाउडर व लिक्विड है वो लगातार उसे 10 से 15 दिन देने पड़ते हैं, तभी जाके पशु क्या है कि खड़ा तो हो जाता है बीच में, लेकिन कई पशु खड़े नहीं हो पाते, उसमें दिक्कत हो जाती है। जिस तरह से आपको दिख रहा है खड़ी तो हो गई है, लेकिन उसमें क्या है कि कई बार पशुओं में इस तरह के इंजेक्शन और अदर लग जाती है तो पशु क्या है कि कई बार हाँफना भी स्टार्ट कर देता है। तो वो एक दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पशु कमज़ोरी की वजह से खड़ा होता है तो उसके खड़े होने के बाद आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है जो आपको ये गाय दिख रही है खड़े होने के बाद में। आपको लग रहा है कि ये अब हीट स्ट्रेस में आ गई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये गाय जो 5 से 7 दिन थी एक जगह पड़ी रहने पर क्या है कि उसमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन खड़ी हो सकती है यदि आप उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि उस पशु का। यदि आपको ये मेरी वीडियो चल गई है, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।